नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट उपस्थित है आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। जैसे ही साथियों को अपडेट मिलती है सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है 23 दिन का धरना चला, उसके बाद फिर 7 दिन के लिए स्थगित हुआ। उस 7 दिन की बजाय आज 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई बड़ी अपडेट हमें नहीं मिली भर्ती से संबंधित सीखों के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा कि हम इस भर्ती को पूरा करवा देंगे। साथियों, जैसे कि उम्मीद थी कि 7 दिन में कोई अपडेट मिलने वाली, अपडेट नहीं मिली। आज उसी के संदर्भ में वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आज हम बात करने वाले हैं, एक अपील आप लोगों से करूंगा। फार्मासिस्ट वालों के लिए विशेष बात करनी है। धरना प्रदर्शन क्या फिर से होगा? सरकार की क्या है मंशा? ये होगा अंतिम प्रहार। इन 5 बड़े जो आपको बिंदु मैंने बताए, इनका विस्तृत विश्लेषण इस वीडियो में होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक निवेदन ये रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। आपका दोस्त, आपका होस्ट हमेशा आप लोगों के लिए नई कोई ना कोई अपडेट होती है तो सबसे पहले प्रोवाइड करवाता है। अगेन दोस्तों, आपके नीचे रेड कलर का बटन या ब्लैक कलर का बटन नजर आ रहा होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले ताकि फ्यूचर में मिलने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। सबसे पहले आप लोगों से एक अपील ये करूंगा कि आपको पता है कि सरकार का टाइम जो दिया था वो खत्म हो चुका है। क्या हमें फिर से आंदोलन करना चाहिए? सबसे पहले कमेंट में आपको जवाब देना है, क्या आंदोलन फिर से होना चाहिए? सबसे पहले क्या आंदोलन फिर से होना चाहिए? कमेंट में आपको यस लिखना है या नो। जो चाहता है कि भर्ती पूरी हो या आंदोलन करवाना चाहता है वो यस करे, जो चाहता है कि आंदोलन नहीं हो, शांतिपूर्वक तरीके से। वैसे आंदोलन भी शांतिपूर्वक ही हुआ था, शांति प्रिय आंदोलन था। फार्मासिस्ट वालों के लिए तैयार हो। अब देखो, मैं जो मुद्दा है विशेष उसको लेकर बात कर। पहले साथियों, सरकार का टाइम खत्म हो चुका है। अब हमें फिर से धरना प्रदर्शन करना है, जो कि डेट फिक्स कर दी गई है। कल तारीख 21 फरवरी 21 फरवरी से धरना प्रदर्शन फिर से हो रहा है। फिर से धरना प्रदर्शन शुरू होगा 21 तारीख से। आप सब लोगों से एक ही विनम्र अपील ये है कि मेरे जितने भी साथी इस भर्ती से जुड़े हैं, 20,546 की वो संख्या है जिसमें सभी साथी को ज्वाइनिंग लेटर की, नियुक्ति पत्र के आदेश की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं साथियों कि 20,000 की आवश्यकता नहीं है धरने प्रदर्शन में। कम से कम आधे 10,000 तो कम से कम पहुंचे। 10,000 की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन भीड़ वही कहीं 500-700 की अगर फिर रही तो अभी 23 दिन चला है, फिर 50 दिन चलेगा, कुछ नहीं होना जाना, फिर सरकार उठा देगी टाइम देकर। इसलिए एक बार हमें सबको एक साथ इकट्ठा होकर वहां पहुंच जाना है। साथियों, बात करेंगे कि फार्मासिस्ट वालों के लिए विशेष, क्योंकि वो एक स्टेप पीछे चल रहे हैं। उनकी अभी तक प्रोविजनल लिस्टें जारी नहीं हुई है और अभी कोई अता पता भी नहीं है कि प्रोविजनल लिस्ट जारी हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि फार्मासिस्ट वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। सारे फार्मासिस्ट वहां पहुंच जाने चाहिए। सर हमें नियुक्ति पत्र दो, कम से कम प्रोविजनल लिस्ट तो हमारी जारी करो। धरना प्रदर्शन कल 21 फरवरी से शुरू होगा। स्थान रहेगा वही हमारा झालाना और सीपू के बाहर। सरकार क्या चाहती है? 7 दिन का टाइम क्या सरकार देकर भूल गई क्या टाइम? किया तो कुछ हमने कुछ बोला था, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं 7 दिन की बजाय हमने टाइम दिया 10 दिन का, और 10 दिन में भी कुछ नहीं हुआ तो मजबूरन फिर से कल से धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ रहा है। अब कल मैंने बोल रहा था कि धरना प्रदर्शन पे पहुंचो, तो एक साथी का कमेंट आया कि गुरुजी खाने पीने की व्यवस्था करा दो, रहने की, फिर हम पहुंचेंगे। तो साथियों, गुरुजी को भी जितना आवश्यकता नहीं है नियुक्ति पत्र की, तो आप लोगों को आवश्यकता है। और आप लोग अपने फायदे के लिए 100, 200, 500 आपके खर्च हो जाए तो कोई बड़ी बात ये नहीं है साथियों। बाकी खाने वाने की व्यवस्था भी रहती है, जो लोग धरना प्रदर्शन पर रहेंगे उनको सबकी व्यवस्था होती है। ये होगा अंतिम प्रहार। तो अब सुन लेना, ये जो धरना प्रदर्शन है अब की बार अंतिम प्रहार ये है। अगर सरकार इस बार नहीं सुनती है तो अगर धरना छोड़ दिया धरना स्थल से, तो फिर आपकी भर्ती ये मान लेना, फिर ये भर्ती पूरी होनी असंभव है। इसलिए साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सब ज्यादा से ज्यादा भीड़ पहुंचे। अब की बार आंदोलन असफल नहीं होना चाहिए। पिछला आंदोलन असफल ही मैं उसको कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि कुछ हुआ नहीं है और आंदोलन के समय तक कुछ नहीं हुआ। तो प्यारे मित्रों, ये थी आज की जानकारी। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी कि फार्मा ये जो भर्ती है, आज कर रहे 1 2 3 4 5 6 7 8
तीन में तीन आपको अलग अलग कलर की स्याही में दिखे होंगे, 4 1 3, तीन अलग अलग ग्रुपों में बांटे। नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और साथ ही असिस्टेंट रेडियोग्राफर एक कैटेगरी में रखा गया है। फार्मासिस्ट अकेली एक कैटेगरी में, और नेत्र सहायक, डेंटल सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन। तो मैं आपको बता दूं, इनमें लगभग जो टोटल तीनों कैटेगरी जो भर्ती है, और 500-600 की भर्ती है। 600 मैक्सिमम, ये 500 के आसपास रहने वाली है। फार्मासिस्ट वो कैडर है जिसकी अभी तक पीवी लिस्ट जारी नहीं हुई है, और ये चारों थोड़े बड़े कैडर हैं, समझ पा रहे हैं। तो हम तो ये भी चाहते थे कि ये तीन जो आपको रेड कलर में कैडर नजर आ रहे हैं, कम से कम इनकी तो नियुक्तियां दे दे सरकार, इनकी तो नियुक्ति करवा सकती थी, इतना काम तो सरकार कर सकती थी। 500-550 लोगों को नियुक्ति देनी थी। अब ये तो चलो हमें पता है कि आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि आचार संहिता लगी, सरकार वापिस अगर रिपीट, सरकार जब नई सरकार वापिस से बनेगी तो फिर इस भर्ती की तरफ ध्यान देना मुश्किल है साथियों। इसलिए हो सकता है जितनी कोशिश करो, धरना करो और जयपुर अपना पहुंचे, क्योंकि आपकी भर्ती अगर आप पूरी करवा सकते हो तो वो है आपका खुद का संगठन। आप लोग वहां पहुंचे धरना स्थल पर, और बड़ी शांतिपूर्वक वहां बैठे आराम से, लेकिन बैठे एक लंबी भीड़ के, एक अच्छी भीड़ के साथ बैठे साथियों। 500-700 की भीड़ रही तो सरकार फिर से नहीं सुनेगी, अनदेखा तुम्हें करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आशा करूंगा आप सब लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।